अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि शलजम और मटर की रेसिपी है। शलजम हमने छील कर काट लिए थे और इनको हमने बॉईल कर लिया है। 10 मिनट के बॉईल से ये बहुत अच्छे बॉईल हो गए थे। अब हमने इसको मैश कर लेना है अच्छी तरह। इसको कुंडी में कूट लें या वैसे आप किसी मैशर से मैश कर लें। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो कि आज मैं आपके लिए लाई हूँ। तो आपने भी इसी तरह सबसे पहले आपने शलजम को बॉईल करके मैश कर लेना है। ये हमने अलग से रख लिए हैं और उसके बाद हमने प्रेशर में ही उसी में हमने 1 कप जो है घी डाल दिया है और 2 से 3 प्याज आपने डालने हैं क्योंकि प्याज इसमें हमारे थोड़े से ज़्यादा जाएंगे। तो हमने इसमें प्याज डाल दिए हैं और इसको हल्का सा हमने ब्राउन करना है, लाइट सा हल्का सा गोल्डन सा करना है। हमने ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। इसके बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन के 2 से 3 चम्मच हमने इसके अंदर डालने हैं क्योंकि इसमें लहसुन अदरक भी ज़्यादा ही जाएगा। और इसी तरह आपने भी मेरे साथ साथ मेरी रेसिपी को फॉलो करते जाना है और साथ साथ हम इसको बनाते जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरे का डाल दिया है और 1 ही चम्मच हमने इसके अंदर सुरख मिर्च भी शामिल कर दी है और उसके साथ ही हाफ चम्मच हमने नमक का भी शामिल कर दिया है क्योंकि नमक हमारा अपने टेस्ट के हिसाब से जाएगा। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने हाफ चम्मच जो है हमने हल्दी का इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो इसके साथ 2 चम्मच हमने भर के जो है खुश्क धनिया जो कूट के हमने कुंडी में कूट के डाला है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। और उसके साथ ही हमने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। और साथ ही हमने इसके अंदर 2 से 3 टमाटर हमने अपने मसाले में शामिल कर दिए हैं और इसमें थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है ताकि मसाला जो है जले ना, नीचे लगे ना। और उसके साथ ही हमने अच्छा सा इसको फ्राई करना है। आपको पता है जब मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो तो उसके साथ हमारे खाने का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके इसमें हमने हाफ टी स्पून जो है ना गरम मसाले का ऐड करना है। इसी पॉइंट पे हमने शामिल कर देना है क्योंकि इसके साथ ही हमारा मसाला बहुत ही अच्छा फ्राई हो जाए। और उसके बाद हमने 1 कप जो है मटर के लिए मटर हमने इसके अंदर 1 कप डाल दिया है। आप मटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मटर हमारे गलने वाले हैं इसलिए इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। शलजम हमने बॉईल करके रख लिए हुए हैं और उसको मैश भी कर लिया है। इसी पॉइंट पे हम इसमें हाफ कप जो है पानी का शामिल करेंगे ताकि ये मटर बहुत ही अच्छे से हमारे गल जाएं। 10 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए रख देना है ढक कर ताकि मटर हमारे गल सके। और उसके साथ आप पहले भी मटर को बॉईल करके रख सकती हैं ताकि बाद में हमें ये पकाने ना पड़े। और इसी के साथ ही इस पॉइंट पे हमारे मटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और इस पे हमने अब जो है शलजम जो बॉईल किए हुए थे वो हमने डाल देने हैं। शलजम क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे से गले हुए हैं और पके हुए हैं, सिर्फ इसको हम थोड़ी ही देर लगाएंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा सा ये सालन बन के तैयार हो जाएगा। तो आपने भी इसी पॉइंट पे आके आपने शलजम जब डालने हैं तो अच्छा से इसको हिलाना है, मिक्स करना है ताकि शलजम और मटर बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मसाला जो है मुकम्मल इसके अंदर आ सके। और आपने भी ऐसे ही करना है। ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है और अगर आप प्रेशर में बनाएंगे तो और ही जल्दी बन जाएगी। तो इसी के साथ इस पॉइंट पे बहुत ही अच्छा हमारा ये सालन और खुशबूदार सालन हमारा बनके तैयार हुआ है। तो आजकल मटर बहुत ही अच्छे और खूबसूरत आए हुए हैं जो फ्रेश फ्रेश लगते हैं और ग्रीन ग्रीन लगते हैं और बहुत ही अच्छा वाइब देते हैं। तो आपने भी ये रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। और मेरे अगर थोड़ी सी भी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें बहुत, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान सी रेसिपी लेकर आती रहूं। आखिर में हमने इसके अंदर भर के जो है धनिए का डालना है और साथ ही मैंने हाफ टी स्पून जो है इसके अंदर चीनी का शामिल करना है। चीनी इसलिए शामिल करनी है कि एंड में हमने हमारा जो है इसके साथ जायका और जो मसाले का है वो बैलेंस अच्छा सा रहे। इसके बाद 1 मिनट हम इसको पकाएंगे और साथ ही शलजम और
मटर की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।